नमस्कार साथियों मित्रों। आज जिस तरह से हमारे देश की स्थिति है और जिस तरह से हमारे देश का माहौल है, इससे तो स्पष्ट है कि आपराधिक प्रवृत्तियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन्हें रोकना बहुत ही ज़रूरत है। आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रशासन जो है मुजरिमों को सुरक्षा दे रहा है, जबकि मुजरिमों को एक सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर सज़ा दी जाए, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं दी जा रही है, उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। क्यों छोड़ रहे हो आप लोग? क्यों उनकी पहरेदारी कर रहे हो? क्यों उन्हें इतनी सुरक्षा दे रहे हो? क्योंकि उन्होंने कोई बहुत ही महान काम करा है जो आप उनकी सुरक्षा में इतने सारे नौजवान जाके लग जाते हो, पीड़ित परिवार से बात ही नहीं करने देते हो? क्यों लगे हैं आप सब? जी हाँ, ये प्रशासन की जो छूट का नतीजा है। केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, इसके जिम्मेदार हम सभी भी हैं, हम आम जनता भी हैं। इसीलिए हैं क्योंकि हम जो सज़ा डिसाइड हुई थी, जो सज़ा है वास्तविकता में जो सज़ा दी जानी चाहिए। आपने देखा होगा, आप सभी जानते हैं, महाभारत सभी ने देखी है। द्रौपदी के बालों को पकड़ने वाला दुशासन, उसका क्या हाल हुआ था? एक महिला के जिसने बाल पकड़े थे, अपमान किया था, उस दुशासन का क्या हाल हुआ? वो दुर्योधन का क्या हाल हुआ जिसने एक स्त्री को अपनी जंघा पर बैठाने की मात्र बात की थी? आप सभी ने उसकी हालत देखी कि किस तरह से महिलाओं को सम्मान ना देने वाले या महिलाओं पे अपराध करने वालों को कितनी भयंकर सज़ा दी जानी चाहिए। ये हम नहीं देते, हम कहते हैं उनको फांसी दे दो, बस। वो बलात्कार करते हैं, हम बोलते हैं उनको फांसी दे दो, फांसी पर एक बार लटका दो। फांसी पे नहीं लटकाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने जिस तरह से द्वापर युग में जो सज़ा भीम के हाथों से दिलवाई थी ना, वही सज़ा इन मुजरिमों को दिलवानी चाहिए। आज का प्रशासन कमज़ोर ना बने, आज का प्रशासन मुजरिमों को ना बचाए। आज के प्रशासन को ज़रूरत है कि वो भीम बने और भीम बनकर इन अपराधियों को सज़ा दे। और आप सब जानते हैं कि भीम ने किस तरह से दुशासन और दुर्योधन को सज़ा दी थी। जी हाँ, उसी तरह से आज ज़रूरत है इन लोगों को भी सबके सामने इसी तरह से सज़ा देने की, ताकि इन्हें देखकर 100 अपराधी संभल जाए और दोबारा किसी भी महिला की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। क्योंकि इतनी कड़ी जो सज़ा होगी ना, फिर तो इनकी रूह कांपने लगेगी और ये लोग कभी ज़िंदगी में महिलाओं की तरफ आंखें उठा के नहीं देखेंगे। हमारी बहन बेटी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी और आज ज़रूरत भी है उन्हें सुरक्षित होने की। समझ ही नहीं आता कि हमारे देश में इस तरह की ये राक्षस कहाँ से आ गए, कैसे ये राक्षसों ने जन्म ले लिया जो इस धरती पर आ चुके हैं। हमारे भारत देश की पावन पवित्र धरती जन्मभूमि पर इतने राक्षसों का होना शर्म की बात है हम सभी के लिए। हम सभी को इन राक्षसों को उचित सज़ा देनी चाहिए। और इसका एक कारण और भी है जो हम नकार नहीं सकते, जो हम सभी देख रहे हैं। जिस तरह से हम लोग आज सोशल मीडिया का युग है, सिनेमा का युग है, तो जिस तरह से हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरह से हम अपने बच्चों को सोसाइटी में ढाल रहे हैं, वो सोसाइटी भी एक दुष्परिणाम सामने ला रही है। आप देख रहे हैं सिनेमा में क्या दिखाया जाता है। गली बॉय जैसी फिल्में, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में। हमारे बच्चों के फेवरेट डायरेक्टर होते हैं, निर्माता होते हैं और एक्टर्स होते हैं, जिनको हमारे देश की भावी पीढ़ी देखती है और वो पीढ़ी देखती है जो कि आने वाले कल को संवारने वाली है। लेकिन आपको लगता है कि इन ऐसी फिल्मों से क्या हमारे बच्चे सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? जी हाँ, हमारे जो बच्चों पर प्रभाव है ये सिनेमा का भी बहुत ही ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया भी जिम्मेदार होता है। क्योंकि हम ये नहीं देखते ना कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या पसंद कर रहा है, और हम देखते भी हो तो हम इग्नोर कर देते। हम ये सोचते हैं कि यार बच्चा है, फिल्म ही तो देख रहा है, बच्चा है, मोबाइल ही तो देख रहा है। ये ज़रूरी नहीं है। एक बच्चे को बनाने के लिए उसके माता पिता की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे हर माता पिता आज भूल चुके हैं। पिताजी दिन भर निकल जाते हैं काम के लिए, माँ दिन भर घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, या कई माताएं बिजनेस के लिए जॉब करती हैं, चली जाती हैं। बच्चे दिन भर गली मोहल्ले में खेलते रहते हैं या फिर अपने दोस्त यारों के घर खेलते हैं।
हम ये नहीं देखते हैं कि वो हमारे बच्चों की संगत क्या है। हमें तो ये मतलब होता है कि बच्चों ने खाना खा लिया या नहीं खाया। हम उनके दिमाग चेक नहीं करते, हम उनकी बुद्धि चेक नहीं करते, बच्चों की बुद्धि में क्या चल रहा है। जिस तरह से हमारे बच्चे आज झूठ बोलने लगे, हाँ झूठ बोलने का एक कारण भी है। देखा होगा कभी कभी माता पिता छोटी छोटी सी बातें छुपाने के लिए एक दूसरे को किस तरह से बहाने बनाकर बातों को बदल दिया करते हैं। तो ये सारे बहाने किस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति झूठ बोल के बदल रहा है, तो ये झूठी आदतें भी आजकल में बच्चों में बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम बच्चों की सच्चाई के बारे में नहीं जान पाते और वो बच्चा आगे चलकर गलत संगति में पड़ता है और मुजरिम बन जाता है। एक कारण और भी है जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। वो कारण है कि हम भारतवासी अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को भूल गए हैं। हम तो विदेशों के रंग में रंगते जा रहे हैं। जो विदेश हैं उनको देखते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, वो कैसा पहनते हैं, कैसा ओढ़ते हैं, या वो कैसे रहते हैं, या उनकी कैसी संस्कृति है, हम उसको देख रहे हैं। हम अपनी संस्कृति भूल गए हैं। हमारा जो भारत देश है, माता और बहनों को हमेशा सम्मान की नज़रों से देखने वाला, हर माता को अपनी माता समान समझने और हर बहन को जहाँ सम्मान मिलता था वहाँ आज किसी भी बहन को सम्मान नहीं मिल रहा है। आपराधिक घटनाएं इतनी घट रही है, किसी भी बहन को गलत बोला जा रहा है। जी हाँ, हम अपने घरों से भी इन चीज़ों में सुधार करें। इन मुजरिमों को तो हमें छोड़ना नहीं है, इन मुजरिमों की तो हम तरफदारी कर ही नहीं रहे, इनको छोड़ना नहीं है। इन्हें तो उसी तरह से सज़ा दी जानी चाहिए जिस तरह से भीम ने दुशासन और दुर्योधन की सज़ा दी थी, उसी तरह से इन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन आगे चल के ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ना हो, हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसा कुछ ना करें। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमें अपने घर को, हमारे परिवार को सुधारा जाए। जो आजकल एकलवाद हो गया है, ज़रा सी बात पे घर पे झगड़ा करके हम पूरे परिवार को तोड़ देते हैं। सास ससुर अलग हो जाते हैं, बहू बेटे अलग हो जाते हैं, उनके बच्चे अलग हो जाते हैं। इस तरह से जो हमारा परिवार एकदम से टूट रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि जब पूरा परिवार एकल परिवार हो गया, एक संयुक्त परिवार भारत का एकल परिवार में तब्दील हो जाता है, तब ऐसी घटनाएं घटने होने लगती है। ऐसी घटनाएं होती है, घटती रहती है, क्योंकि बच्चे, उन पे हम ध्यान नहीं देते। छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता, जो उनकी सीखने की शक्ति है, जो बालपन की शक्ति है, जो वो बचपन में सीखते हैं, बड़े होके वो उसमें पक्के हो जाते हैं। चाहे तो वे बचपन में कोई सर्कस सीख लें। आपने कभी सर्कस सीखने वालों को देखा होगा, ज़रा से बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे से सर्कस करते हैं, बंदरों की तरह कूदते हैं और मतलब ढेर सारी वो कलाएँ दिखाते हैं, तो आगे चल के वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। हमने किसी साइंटिस्ट जिस बच्चे को देखा है जिसका मन होता है कोई नई नई चीज़, नई नई उपकरण बनाने का, नई नई टेक्नोलॉजी से खेलने का, वो बड़ा होकर साइंटिस्ट ही बनता है। ठीक उसी तरह से एक आपराधिक बच्चा जिसकी मानसिकता में आपराधिक पना जाता है, वो बच्चा बड़ा होकर क्रिमिनल ही बनता है। उसको ना समय सुधार सकेगा, ना फिर कोई माता पिता। इसलिए आवश्यकता है आज ही हम अपने बच्चों को सुधारें, उनको देखें, उन पे ध्यान दें और उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करें, ताकि वो आगे चल के अपराधी ना बने। सोशल मीडिया का युग है। हम सभी सोचते हैं कब तक माता पिता अपने बच्चों की देख रेख करेंगे, निगरानी करेंगे, लेकिन आप जानते हैं ना, सब सोशल मीडिया का युग है। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, सभी चीज़ें हैं। हम कभी कभी तो ये देख सकते हैं ना कि हमारा बच्चा किसे क्या मैसेज कर रहा है, किसे क्या व्हाट्सएप कर रहा है, किस पे क्या कमेंट कर रहा है। क्या हम उनकी कमेंट या उनकी लिखने की टेक्नोलॉजी को समझकर उनको समझ नहीं सकते क्या? हम वही देखते हैं जो हमें पसंद होता है, तो ठीक हमारा बच्चा भी वही देखेगा जो उसे पसंद होगा। हम वही लिखेंगे जो हमें पसंद है, जो हमारा कल्चर है, जो हमसे कहता है कि हमें एक सभ्यता में, एक मर्यादा में रहकर हमें जो लिखना है, जिसे हम लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं, वो सही है या गलत है, वो हमारे ऊपर है। ठीक उसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो भी मोबाइलों में वही लिखते हैं, वही सोच रखते हैं जो उनके मन में होती है, और आगे चल के वो सोच बढ़ती जाती है। इसलिए हमें हमेशा इस और भी ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा जब किसी को कमेंट कर रहा है, या किसी को फेसबुक पर कमेंट करता है, ट्विटर पर करता है, या किसी अन्य चीज़ पर, व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करता है, तो हमें उस समय ध्यान देना चाहिए। वो किसी बच्ची से,
किसी दूसरी लड़की से बदतमीजी करता है या उन्हें गलत मैसेज करता है, हमें उसी समय उन्हें टोकना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा आज व्हाट्सएप पर किसी लड़की को छेड़ सकता है, किसी लड़की से बदतमीजी कर सकता है, कल वो बड़ा होकर यकीनन किसी बच्ची को बीच रोड पर भी छेड़ सकता है या उसके साथ कुछ गलत करने की सोच सकता है, या कई लोग कर भी देते हैं। जैसे हाथरस में के केस में आपने देखा है, ये कोई संस्कृति वाले या सभ्यता वाले बच्चे तो है नहीं, या परिवार वाले बच्चे तो है नहीं, क्योंकि उन्हें तो माँ बहनों की कदर ही नहीं है। हमेशा वही बच्चे माता और बहनों की कदर करेंगे जिनके घर में बहनें होती है, जिनके घर में माँ होती है। और दूसरी चीज़ ये है, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक पिता को यह ध्यान रखना है कि उसका बच्चा किस ओर जा रहा है, उसकी बच्चियाँ किस तरह की संगति कर रही हैं, संगति की ओर भी ध्यान देना है। क्योंकि बच्चों की संगति उसके पूरे जीवन को बदल देती है। अगर बच्चा अच्छी संगति करता है तो वो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा बनेगा, देश का नाम भी महान करेगा, माता पिता को भी सम्मान दिलाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा गलत संगति में बचपन से ही चला गया तो वो क्या करेगा? क्या कभी आप सभी ने सोचा है? हम लोग को ज़रूरत है आज आने वाले कल को संवारने की। आज ज़रूरत है कि हम अपने छोटे बच्चों को संभाल लें। छोटे बच्चों को मोबाइल अगर वो देख रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जो बचपन से ही उनकी जो प्रेरणा है, जिस और उनकी लगन है, वो बड़ी होकर वो लगन बढ़ती जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी बच्चा आपराधिक चीज़ें ना देखे, कोई भी बच्चा गलत चीज़ें ना देखे। बात करें परिवारवाद की, किस तरह से आज सारे परिवार टूट रहे हैं। बच्चे दादा दादी के साथ नहीं रहते हैं, बच्चे जो है चाचा बुआ ताऊ ताई जी अनेक रिश्ते ना तो वो समझते हैं और ना तो वो रिश्तेदारों के बीच रहते हैं। तो वो कैसे संस्कारी बनेंगे? आप यदि अलग रहते हैं और एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं तो आपको ये भी ज़रूरत है कि बच्चों को कभी भी उनके परिवार से दूर ना किया जाए। समय समय पर उन्हें परिवार के बीच में ले जाया जाए ताकि वो सबकी रिस्पेक्ट करना जाने। हमारे देश के बच्चे को ऐसा बनाइए कि वो माता बहनों की इज्जत के साथ ही अपने वरिष्ठों का भी सम्मान करना सीखें। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ये देखना चाहिए कि वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, और नहीं करते हैं तो आज ज़रूरत है उन्हें डांट के, उन्हें समझा के सुधारने की। कल हमें ये मौका नहीं मिलेगा। कल जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो वो हमारी सुनेगा, वो ना उसे कोई वक्त या कोई समय, जो हम बोलते हैं समय आने पे सीख जाएगा या वक्त आने पे सीख जाएगा, तो कोई ऐसे नहीं सीखता। बचपन से जो बच्चों को सिखाया जाएगा वो उसके रगों में उसी तरह से दौड़ेगा जिस तरह से खून दौड़ता है। इसीलिए ज़रूरत है बच्चों को सिखाने की। और आज एक युग है, पैसा लगाते हैं और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, पर बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। आजकल के जो शिक्षक हैं, ज़रूरत है उन्हें भी बच्चों को सुधारने की। आप 1 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और 1 घंटे बाद चले जाते हैं, लेकिन क्या शिक्षक एक सच्चा शिक्षक बन रहा है? यदि एक सच्चा शिक्षक एक गुरु बनकर और बच्चे की बुद्धि को चेक करे, उसकी मानसिकता को चेक करे और एक अच्छे से बच्चों पर ध्यान दे, तो बहुत ही जल्द हमारे जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता परिवर्तन होगी। हम 1 घंटे के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के बाद चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक गुरु को ड्यूटी ख़त्म नहीं करना है। ड्यूटी का जो गुरु है उनका जो कर्तव्य होना चाहिए कि ड्यूटी ख़त्म करने से तो अच्छा है कि बच्चों की बुद्धि में जो गंदे कीड़े हैं, जो कीटाणु हैं, उनको साफ कर दें। उन्हें ऐसी चीज़ें, ऐसी शिक्षा दें जिससे उनका आज नहीं वर्तमान भविष्य सभी सुधर जाएं। इसीलिए ज़रूरत है कि शिक्षकों को एक सच्चा गुरु बनने की। आज यदि वो सच्चे गुरु बन जाते हैं तो बच्चे हमारे अच्छे हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ज़रूरत है हमारे देश के बच्चों को भी सुधरने की। इसलिए हमारे बच्चों को सुधारिए, उन्हें माता पिता, उन्हें दादा दादी, उन्हें परिवार के बीच में रहने दीजिए, परिवार से सीखने दीजिए, परिवार की संस्कृति सीखने दीजिए, थोड़ा उन्हें धर्म का ज्ञान भी दीजिए, उन्हें गीता पढ़ाइए, उन्हें महाभारत दिखाइए, सभी चीज़ें दिखाइए, ताकि ज़रूरत है हमारे देश की प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बच्ची को, प्रत्येक बहनों को उन्हें मोबाइल टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कुश्ती तलवारबाजी सीखना चाहिए और उन्हें सिखाया जाए, कुश्ती सिखाई जाए, कराटे सिखाई जाए, तलवारबाजी सिखाई जाए। क्योंकि
मोबाइल तो हमारी रक्षा करेगा ही। हम सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी है, ताकि कोई भी अपराधी, कोई भी मुजरिम टाइप का हमारी बहनों के सामने से निकलने की हिम्मत तक ना कर सके, उन्हें छूने की, उन्हें देखने की हिम्मत भी ना कर सके। इसीलिए ज़रूरत है प्रत्येक महिला को तलवारबाजी, कुश्ती, कराटे सिखाए जाए। मोबाइल फ़ोन तो सीखते रहेंगे, लेकिन ये ज़रूरत है हमें आत्मरक्षा के लिए कि हमें इन सारी चीज़ों को सीखना भी अब कंपलसरी कर देना चाहिए। और एक बात थी, कहा जा रहा था ना कि हमारे हर एक घर में रामलला आने वाले, रामलला, इन राक्षसों को हमारे देश से, दुनिया से हटाइए। पहले इन राक्षसों को हटाइए, इनका सर्वनाश कीजिए, जब जाके रामलला को लाइए। रामलला बैठाए, राम युग लाए, लेकिन महिलाओं को सम्मान दे, महिलाओं की रक्षा करे। ऐसा नहीं है कि मुजरिमों की रक्षा करने के लिए पूरा प्रशासन पहुंच गया, और जब बच्ची का बलात्कार हुआ था, जब एक पुलिस भी नहीं गया। अरे इससे पहले चौकीदारी कर लेते आप लोग, 100 नंबर घुमा देते। वैसे भी तो घुमाते हैं ना सभी दूर, 100 नंबर हर दिन घुमाते। कैसे आपराधिक घटनाएं घटती, समय पर पहुंचते वहाँ। आज जो आप रक्षा कर रहे हैं, हमें रावण की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में रावण को नहीं लाना है, हमें रामलला को लाना है। इसलिए हम रामलला ही लाएंगे। अपराधी हमें नहीं चाहिए। अपराधियों को तो आप सज़ा दीजिए, कड़ी सज़ा दीजिए। अब एक बात आपको और बता दें कि जिस तरह से माहौल होता है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, प्रशासनिक अधिकारी पर बात हो जाती है कि प्रशासनिक अधिकारी उनको छूट देता क्यों है? आखिर आप क्यों उन्हें छूट दे रहे हैं, क्यों उन्हें बढ़ावा दे रहे हो? आप तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? आप कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप दूसरों घर में चौकीदारी करते हैं। जी हाँ, चौकीदारी इस समय हो ही रही है। आप मुजरिमों की सुरक्षा कर रहे हैं। मुजरिमों, आप उन्हें बात करने दीजिए, उन्हें सबके सामने आने दीजिए, परिवार को आने दीजिए, परिवार की आवाज़ बुलंद होने दीजिए। और प्रशासन को ज़रूरत है कि वो ऐसे कमज़ोर बनकर नहीं, आवाज़ उठाने वाले को नहीं दबाए, बल्कि उन्हें दबाएं जो मुजरिम हैं, उन्हें सज़ा दें। आपको ज़रूरत है प्रशासन भीम बने। आप भीम बन के लोगों को सज़ा दीजिए, भीम बनकर मुजरिमों को सज़ा दीजिए, जो जैसा अपराध करे उन्हें सज़ा दीजिए। एक बार तो आप भीम बनकर सज़ा देकर देखिए, यकीनन हमारे देश की स्त्रियां सुरक्षित हो जाएगी जब एक मुजरिम को भी इस तरह की एक सज़ा मिलेगी। लेकिन जो सज़ा है वो दी नहीं जाती, मुजरिमों को उठाया जाता है, आजीवन कारावास में डाल दिया जाता है, उनको जेल में रोटी खिलाई जाती है। अरे क्यों पाल रहे हो आप? क्यों देश का पैसा उधर बर्बाद कर रहे हो बलात्कारियों में? क्यों देश का पैसा ऐसे मुजरिमों में बर्बाद कर रहे हो? क्या करोगे सुरक्षित रखकर? सुधर रहे हैं क्या? कोई सुधरा कि हम जेल जाएंगे? उनको तो पता है जेल जाएंगे, जेल में भी रोटी खाना है। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों जेल में बंदी बना के रख रहे हैं? छोटे मोटे अपराधियों को ठीक है बंदी बना लीजिए, लेकिन जो बड़े बड़े अपराध, घिनौने अपराध, अत्याचारी टाइप के, और जो राक्षसों जैसे प्राणघाती अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को क्यों जेल में रखना? क्यों उन्हें मुफ्त की रोटी खिलाना? क्यों देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो? आप भीम बनिए और भीम बनकर उन्हें सज़ा दीजिए। ये सोच रहे हैं आप कि हमें बोलने से कुछ नहीं होता। हम केवल एक अकेली महिला की बात नहीं कर रहे, हम हाथरस में हुए केस की बात नहीं कर रहे, हम छत्तीसगढ़ में हुए की बात नहीं करते, हम मध्य प्रदेश की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं वो हर एक महिला के लिए, हर एक बच्ची के लिए, चाहे वो निर्भया हो, चाहे कोई भी बच्ची हो जिसके साथ आपराधिक घटनाएं घटी है। हर एक मुजरिम को उचित सज़ा दी जाए, जो सज़ा सदैव से दी जा रही है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, जो भीम ने दी है, जो महिलाओं पे अत्याचार करने वालों के लिए जो सज़ा बनी है उसे दीजिए। एक बार तो देकर देखिए आप।